हेलो। हाँ भाई, रिजल्ट आ गया है। चेक कर। मेरा हो गया, तेरा भी हो गया होगा। जल्दी चेक करके बता तेरा क्या रहा। ठीक है भाई, देखता हूँ। शिट, इस बार भी नहीं हुआ। हम सब ने टॉपर्स के इंटरव्यूज देखे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी, उनके नोट्स, उनका सक्सेस मंत्रा, पर कोई भी उस एस्पिरेंट की बात नहीं करता जो बाउंड्री लाइन पर रह गया। आज हम बात करने जा रहे हैं उसी दर्द की जो रिजल्ट शीट में नहीं दिखता। द स्ट्रगल ऑफ बीइंग एन ऑलमोस्ट। जब आपने अपना 100% दिया है, रात भर पढ़ाई की है, सोशल लाइफ सेक्रीफाइस की है, और फिर भी लिस्ट में आपका नाम नहीं है, सिर्फ 1 या 2 मार्क्स की वजह से। सबसे बड़ा स्ट्रगल फेल होना नहीं होता, बल्कि होता है आइडेंटिटी क्राइसिस। सोसाइटी के लिए आप एक फेलियर हो, पर आपके अंदर वो सारी खूबियां हैं, वो सारी नॉलेज है जो एक टॉपर के पास होती है। डिफरेंस सिर्फ एक अनलकी डे और कुछ सिली मिस्टेक्स का होता है। घर वाले कहते हैं कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा, पर उनको कोई कैसे समझाए अगली बार का मतलब? वही महीनों की तपस्या है, वही महीनों का अंधेरा है, वही लक्ष्मीकांत, वही नोट्स, स्टैट, वैट, एसआरटीज, एंड वही अकेलापन। यू फील स्टक इन द टाइम लूप व्हाइल द वर्ल्ड मूव्स फॉरवर्ड। और फिर आता है वो साइलेंट गिल्ट, जब आप अपने दोस्तों की कॉल उठाना बंद कर देते हो। क्यों? क्योंकि उनके पास आपको बताने के लिए प्रमोशंस हैं, न्यू ट्रैवल प्लान्स हैं, बट आपके पास सिर्फ एक नई टेस्ट सीरीज। यू स्टार्ट घोस्टिंग पीपल नॉट बिकॉज यू आर एरोगेंट, बट बिकॉज यू आर एग्जॉस्टेड। Exhausted of explaining the same thing, that why you have got stuck in the same place, same desk for the past 3 years in a row. Filling up your notebooks with the same tad stories, interview questions, as well as the current affairs. अगर आप इस फेज से गुजर रहे हो तो सुनो, your worth is not defined by that PDF जिसमें आपका रिजल्ट आया है। ये जो 1 मार्क का डिफरेंस है ना, ये आपकी मेहनत की कमी नहीं है, बल्कि जस्ट एक बैड डे था। स्ट्रगल अनस्पोकन है, इसका मतलब ये नहीं कि वैलिड नहीं है। रोना आता है तो रो लो, पर ये कभी मत सोचना कि आप पीछे रह गए हो। यू आर जस्ट बिल्डिंग अ स्टोरी विच इज मच मोर पावरफुल देन फर्स्ट टाइम सक्सेस। और हाँ, रिमेंबर वन थिंग, डोंट बी सो डेस्परेट फॉर योर गोल्स कि आप पागल हो जाएं गोल के पीछे। You are supposed to be very much practical and always get ready for an unexpected path. I'd rather say that you should be having a strong plan B or a backup plan. आप में से काफ़ी लोगों ने अपने रोल मॉडल्स को कहते हुए सुना होगा that there should be no plan B, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। There should always be a plan B, that too very strong plan B. आपको एक एग्जाम्पल देते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस का। अपने बोर्ड्स में एक ही पेन लेके नहीं जाते, एक्स्ट्रा पेन लेके जाते हैं, जिसे हम बैकअप पेन्स बोलते हैं। रीजन बीइंग, अगर कुछ अनहोनी होती है, पेन हाथ से गिरती है, टूटती है नेब उसकी, तो एट दैट टाइम हमें चाहिए होती है दूसरी पेन, ताकि हमारा स्मूथनेस, हमारा फ्लो ना बिगड़े, राइट? इसीलिए लाइफ में भी यू आर सपोज टू गेट रेडी फॉर एन अनएक्सपेक्टेड पाथ। फॉर दैट थिंग यू आर सपोज टू हैव अ स्ट्रॉन्ग प्लान बी, क्योंकि व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज योर हैप्पीनेस। आपकी हैप्पीनेस से ऊपर कुछ नहीं है, तो समझिए you should be having plan B. I'll give you an example of one of our students. He was totally passionate to get into Indian Army. उसने क्लास 12 के बाद आर्मी रैली के लिए अप्लाई किया, but unfortunately he was not able to get into the medicals. Medicals के चक्कर से वो रह गया। फिर he completed his graduation. After completion of the graduation, he started preparing for CDS written examination. It took him time to clear the CDS examination. Finally, he cleared couple of examinations. But unfortunately, he was not able to make into the SSB क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा करनी थी। उसने मेहनत की, but unfortunately नहीं हो पाया clear. And then he was thinking of, सर अब क्या करना चाहिए? There were the options, बैंक की तैयारी करें, ये करें, वो करें. But he was passionate to get into the forces only. He loved combat. He loved trekking and adventure. So I recommended him go for the mountaineering course, and he accepted that suggestion and he got himself admitted for the mountaineering course. He completed his basic mountaineering course followed by the advanced one. Right now he is doing amazing in his life,
and I'm pretty much sure that he'll do great in near future too. अब जब उससे बात होती है, he is saying that I'm preparing for territorial army also, and I'm pretty much sure वो territorial army clear भी करेगा, he'll get recommended also, and finally he'll get back to his passion and he'll enjoy his life. तो आपका इंटरेस्ट जहाँ है उस जगह में अपना बैकअप फाइंड करें, क्योंकि हमने बताया था अभी भी, what matters the most is your happiness. अगली बार जब भी कोई पूछे कि क्या हुआ, तो नजर मत चुराना, क्योंकि आपने लड़ा है और लड़ने वाला कभी लूजर नहीं होता। अगर आप भी इस ऑलमोस्ट वाली फीलिंग से गुजर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना दिल हल्का करें। वी आर इन दिस टुगेदर। सवाल गहरे हैं पर जवाब अभी बाकी है। टूटा हूं थोड़ा पर ख्वाब अभी बाकी है। दुनिया को दिखता है सिर्फ लिस्ट में ना होना मेरा, पर किताबों में लिखा मेरा हिसाब अभी बाकी है। वो कहते हैं थक गए होगे तुम, अब तो रुक जाओ। उन्हें क्या पता मेरे अंदर का इंतकाम अभी बाकी है। जय हिंद।